पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सृष्टि सुबह उठी तो मानव उसके कमरे से जा चुका था। सृष्टि बेड पर बैठी मन ही मन सोचती है, मानव ने तो कहा था कि आज मुझे मेरी माँ से मिलवाएगा, पर ऐसे कैसे बिना मुझसे कोई बात किए वो जा सकता है? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा था? अगर ऐसा है तो मैं कभी मानव को माफ़ नहीं करूँगी। वो अभी सोच ही रही थी कि उसके दरवाजे पर नॉक होती है, जो कि खुला हुआ ही था। सृष्टि ने सामने देखा तो मानव खड़ा था। वो एक रॉयल ब्लू कलर के 3 पीस सूट में रेडी भी हो चुका था। उसने सृष्टि को देखते हुए कहा, अब तुम्हें जाना है तो जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारा वेट करने के लिए। कहकर वो चला जाता है। सृष्टि की आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत खड़ी होती है और बाथरूम चली जाती है। कुछ ही देर में वो नहाकर आती है, रेडी होकर नीचे उतरती है। नीचे मानव हॉल रूम में उसका इंतजार कर रहा था। वो अपने रिस्ट वॉच में देखते हुए, ये लड़की कितना टाइम लेती है तैयार होने में, इतने में तो मैं 4 बार तैयार हो सकता हूँ, सोचते हुए उसने सामने सीढ़ियों की ओर नज़र किया तो सामने सृष्टि पीच कलर के ड्रेस में उतर रही थी। उसने दुपट्टा एक साइड कंधे पर रखा हुआ था, अपने स्ट्रेट बाल खुले छोड़ रखे थे, लाइट पिंक लिपस्टिक, छोटे छोटे ईयरिंग, बेहद खूबसूरत लग रही थी। मानव ने उसे देखा और देखता ही रह गया। सृष्टि उसके सामने आकर खड़ी होती है। तब तक मानव उसे बिना पलके झपकाए ही देखे जा रहा था। मैं तैयार हूँ, अब हम चले, सृष्टि ने बेहद उतावलेपन से पर धीरे से कहा। मानव ने सामने सोफे पर बैठे दादी जी से, दादी, सृष्टि को मैं बाहर लेकर जा रहा हूँ, वो इन्हें कुछ शॉपिंग करनी है, हम 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ले जाओ, जो जो चाहिए सब कुछ दिला देना मेरी बच्ची को, उन्होंने बेहद अपनेपन से कहा। सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। दोनों निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। मानव कार ड्राइव कर रहा था। सृष्टि उसके बाजू की सीट पर बैठी हुई थी। दोनों में कोई बातचीत नहीं। मानव चुपचाप ड्राइव कर रहा था तो वहीं सृष्टि की नज़र बार बार मानव पर ही जा रही थी। वो मानव को देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, न जाने कहाँ इसने मेरी माँ को कैद करके रखा होगा, किस हालत में रखा होगा। अपने माँ के उम्र के औरत को कैद करके रखते हुए इसके हाथ नहीं कांपे। कहने को तो इतना बड़ा आदमी, पर हरकत एकदम घटिया। बस एक बार मेरी माँ का पता चल जाए, कैसे भी करके मैं अपनी माँ को छुड़ा ही लूँगी, फिर मिस्टर मानव तुम मुझे भी अपने पास नहीं रख सकते। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने खड़ी होती है। सृष्टि मानव को हैरानी से देखते हुए, मानव, आप तो मुझे मेरी माँ के पास ले जा रहे थे ना, फिर इस हॉस्पिटल में हम क्यों आए हैं? मानव उतरता है। दूसरी साइड जाकर कार डोर खोलकर उसे बाहर निकालता हुआ बोला, अब तुम चलोगे मेरे साथ तो ही तुम्हें पता चलेगा ना, यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चलेगा। दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। मानव उसे सुपर डिलक्स रूम की ओर ले जाता है। सृष्टि को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मानव तो उसे उसके माँ से मिलाने ले जाने वाला था, पर ये कहाँ ले आया। वो बस उसके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी और रह कर उसे हैरानी से देख रही थी। वो दोनों एक सुपर डिलक्स रूम के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही सृष्टि की माँ बेड पर बैठी नजर आती है। कोई और औरत भी थी उनके साथ, जो उन्हें फ्रूट काट काट कर प्लेट में दे रही थी और सृष्टि की माँ कौशल्या जी खा रहे थे। सृष्टि की नज़र जैसे ही अपनी माँ पर गई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके चेहरे पर इस वक्त खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव थे। माँ, उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। उसकी आवाज़ सुनकर कौशल्या जी की नज़र सृष्टि पर गई। वो तो खुशी से चहकते हुए बेड से खड़ी हुई और सृष्टि को देखते हुए अपनी बाहें फैला दी। सृष्टि, मेरी बच्ची,
आपने माँ के गले लग जा। देखते ही देखते सृष्टि की आंखें भर आई। वो दौड़ कर जाती है, अपनी माँ के गले लग जाती है। कुछ देर यूं ही गले लगे रहने के बाद वो उनसे अलग होती है और सिर से पैर तक एक नज़र करके, माँ तुम हॉस्पिटल में क्यों आई हो, क्या हुआ है तुम्हें? मानव जो सामने खड़ा स्माइल के साथ दोनों को देख रहा था, सृष्टि ने उसे देखते हुए कहा, मिस्टर मानव सच सच कहिए, कहीं आपने तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाई? क्यों मेरी माँ को हॉस्पिटल लाना पड़ा, बताइए। ज़रूर आपने ही मेरा गुस्सा मेरी माँ पर उतारने के लिए उन्हें टॉर्चर किया होगा, फिर महान बनने के लिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा दिया। उसने अपने हाथ बांधते हुए कहा। कौशल्या जी ने बीच में ही, अरे सृष्टि बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? ये तो मेरा इलाज करवा रहे हैं। अगर ये मुझे सही वक्त पर यहाँ नहीं लाते तो पता नहीं क्या होता। सृष्टि ने हैरानी से बारी बारी से दोनों को देखने लगती है। मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या है? कौशल्या जी ने कहा, हाँ बेटा मैं बताती हूँ। जिस दिन तुम दोनों की शादी हुई थी तुम्हें याद है ना बेटा, मैं बेहोश होकर गिर गई थी। मानव तो तुम्हें लेकर चले गए, पर जो वो दूसरा लड़का था ना, क्या नाम था? हाँ सिद्धार्थ, उसने डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर ने दवा इंजेक्शन तो किया ही, साथ ही साथ मेरी ब्लड रिपोर्ट भी निकाला था और दूसरे दिन पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। ये सुनकर ही सृष्टि के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। माँ ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें ब्लड कैंसर? नहीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अरे मेरी गुड़िया, अब तो मैं ठीक हूँ ना, तू क्यों रो रही है? मानव बेटे ने मुझे इतने बड़े हॉस्पिटल में ले आए, एडमिट करवाया, यहीं तो सारा खर्चा उठा रहे हैं। उन्होंने मानव को खुशी के आंसू भरे आंखों से देखते हुए कहा। सृष्टि हैरानी से मानव की ओर देखती है। ये इंसान सच में समझ से बाहर है। एक बार भी इन्होंने मुंह खोलकर कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी माँ पर इतने खर्चे कर रहा हूँ या इतना बड़ा एहसान है मेरा तुम पर, कभी बोला तक नहीं। सृष्टि मानव को हैरानी से देख रही थी। मानव तो ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए रूम में आता है। मानव को देखकर, अरे मिस्टर मानव, आप कब आए? मानव ने डॉक्टर से, अब इनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? काफ़ी अच्छा सुधार है मिस्टर मानव, वैसे भी फर्स्ट स्टेज था। डोंट वरी मिस्टर मानव, पेशेंट बहुत ही जल्द ठीक होकर घर जाने वाले हैं। ये सुनकर सृष्टि और कौशल्या जी मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। डॉक्टर चला जाता है। मानव सृष्टि से, सृष्टि अब चले, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे यहाँ से कहीं और भी जाना है, उसने अपने वॉच में देखते हुए कहा। सृष्टि फिर से अपनी माँ के गले लग गई। माँ मैं जा रही हूँ लेकिन फिर आऊँगी। हाँ बेटा जाओ, अपना ख्याल रखना। मानव ने भी कौशल्या जी को देखते हुए कहा, आप भी अपना ख्याल रखना, अब हमें जाना होगा। कौशल्या जी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए, जाओ बेटा, अपना और सृष्टि का ख्याल रखना। सृष्टि अपनी माँ को ही देखे जा रही थी। कितना भरोसा करती है वो मानव पर, कितने अपनेपन से वो उससे बात कर रही है। मानव सृष्टि का हाथ पकड़ता है, दोनों निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी स्टार्ट होती है। सृष्टि की नज़र अभी भी मानव पर बनी हुई थी। वो आज पहली बार उसे इतने गौर से देख रही थी। उसने देखा कि मानव ने अपने बाल को जेल से सेट किया हुआ है। भूरी भूरी आंखें, पतला सा नाक, पतले से होठ, रंग गोरा, मस्कुलर बॉडी, हीरो पर्सनालिटी का लग रहा था। मानव जो सामने की ओर देखकर ड्राइव कर रहा था, बिना उसकी ओर देखे कहा, बस भी करो, कितना प्यार से देखोगी, अब क्या तुम जान लेकर ही मानोगी? उसकी बात सुनकर सृष्टि शक पका गई। उसने अपनी नज़र बाहर की ओर फेर लिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। कुछ ही देर में उनकी कार एक बड़े से होटल के सामने रुकी। सृष्टि हैरानी से उसे देखते हुए बोली, मानव यहाँ कहाँ? हम यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया है, मुझे भी भूख लगी है, तो चले।
दोनों उतरते हैं। मानव उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। सृष्टि की नज़र बार बार अपने हाथ पर ही जा रही थी जिसे मानव ने पकड़ा हुआ था। एक हलचल सी हुई उसके दिल में। वो कब होटल के अंदर गई, कब मानव ने उसके लिए चेयर खींचा और वो कब बैठ गई, पता ही नहीं चला। वेटर आता है, मानव कुछ ऑर्डर करता है और कुछ ही देर में उनका ऑर्डर उनके टेबल पर होता है। मानव ने उसे अपने हाथों से खिलाने लगा तो सृष्टि ने उसे रोकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो खिला रहे हो? कोई देखेगा तो मानव ने भी सवालियात नज़रों से देखते हुए पूछा। देखेगा तो क्या? सृष्टि ने भी ना में अपना सिर हिला दिया और खाने लगी। उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। 2-4 निवाले खाने के बाद, मानव आप तो खा ही नहीं रहे हैं, तुमने मुझे खिलाया ही नहीं। मानव ने कहा, आपको बोलना तो चाहिए था ना। सृष्टि ने एक निवाला लिया और हिचकिचाते हुए आसपास देखते हुए उसके मुंह की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी। मानव उसका हाथ को पकड़ा, अपने मुंह के करीब करके उसके हाथों से खाते हुए, तुम ऐसी रफ्तार से हिचकिचाते हुए मुझे खिलाओगी तो यहीं शाम हो जाएगी। उसकी बात पर सृष्टि ने मुस्कुरा दी। उसने अब आसपास किसी की परवाह किए बिना उसे खिलाने लगी और आज मानव सच में बेहद खुश था। आज सृष्टि उसे अपने हाथों से खिला रही थी। उसे सृष्टि से बीबियों वाली फीलिंग आ रही थी। उनका ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद मानव ने कहा, चलो तो मैं छोड़ देता हूँ, फिर मुझे बहुत ही ज़रूरी मीटिंग भी अटेंड करना है। हाँ तो तुम जाओ, मैं टैक्सी से चली जाऊँगी, सृष्टि ने कहा। मानव उसके बाल को सही करते हुए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले तो मैं तुम्हें गेट तक छोड़ दूँगा फिर जाऊँगा। सृष्टि मन ही मन, इस आदमी को अभी भी लगता है कि मैं भागने की कोशिश करूँगी। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और मानव उसे अपने मैंशन के गेट के पास छोड़कर चला जाता है। आज दिन भर सृष्टि मानव के बारे में ही सोचती रही। किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था वो उसे। जब उसने ज़बरदस्ती उसके साथ शादी किया था, शादी की पहली रात को कितना रूड बिहेव किया था उसने। सृष्टि ने सोचा नहीं था कि ये डेविल लगने वाला इंसान आगे चलकर उसकी इतनी केयर करेगा। और तो और उसकी माँ के लिए उसने जो कुछ भी किया है उसे तो वो भूल भी नहीं सकती। इतना कुछ करने के बावजूद उसने एक बार भी उसे एहसान जताना तो दूर, बताया तक नहीं। सच में ये ऊपर से जितना पत्थर दिल लगता है उतना है नहीं। मानव के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। आज पहली बार वो कमरे में चक्कर काटते हुए मानव के आने का इंतज़ार कर रही थी। बड़ी मुश्किल से शाम होती है। हॉल रूम में दादी जी, उर्मिला जी, सुरेखा जी, रुद्र, पिंकी और सृष्टि सब एक साथ बैठे हुए थे। तनु कहीं बाहर गई हुई थी। तनु के सिवाय बाकी सब हॉल रूम में साथ बैठे आपस में बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। रुद्र अपनी बातों से सबको हंसा रहा था। तभी मानव आता है। दादी जी ने कहा, अरे मानव, हम अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे, आओ बेटा बैठो। नहीं दादी, मैं थक गया हूँ, कमरे में जा रहा हूँ, कहकर वो कमरे में चला गया। उसने एक नज़र भी सृष्टि पर नहीं किया। सृष्टि का चेहरा उतर गया। दिन भर से वो मानव का इंतज़ार कर रही थी, अब आया है तो एक नज़र भी नहीं किया। उसका तो पूरा मूड ही खराब हो गया। कुछ देर के बाद सब डिनर पर डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होते हैं। मानव भी आता है, बैठता है और सृष्टि आज जानबूझकर उसके सामने की सीट पर बैठी थी। सब बातें करते हुए खा रहे थे। सृष्टि की नज़र तो मानव पर ही टिकी हुई थी, पर मानव आज कुछ चुपचाप सा था। वो आज किसी से बात भी नहीं कर रहा था। उसने अपना डिनर पूरा किया और अपने कमरे में चला गया। इसी के साथ सृष्टि का मूड पूरी तरह से खराब हो गया। कुछ ही देर के बाद सृष्टि अपने कमरे में गई और मानव के आने का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी जब मानव नहीं आया तो सृष्टि अपने आप से
लगता है आज मानव नहीं आएगा। वैसे भी उसे मेरी इतनी केयर करने की क्या ज़रूरत है जब उसकी शादी किसी और से ही होने वाली है। तो सच, मानव मुझसे प्यार नहीं करते। वो तो मैं हूँ जो सोच रही हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है। अगर वो मुझसे प्यार करता तो क्या एक नज़र भी मुझ पर नहीं करता? मैं हूँ नहीं हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसने घड़ी की ओर नज़र किया। रात के 12 बज रहे थे। उसने अपने आप से आना होता तो अब तक आ चुका होता। वो दरवाज़ा बंद करने गई। दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि सामने मानव आकर खड़ा होता है। उसने लैपटॉप पकड़ा हुआ था। उसे देखते ही सृष्टि के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है, पर मानव बिना उसकी ओर देखे साइड से होते हुए अंदर चला जाता है और सोफे पर अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है। सृष्टि ने दरवाज़ा बंद किया। बेड पर आकर तकिए को अपने सीने से लगाकर बैठ गई और एकटक मानव को ही देखने लगी। कुछ देर के बाद मानव ने बिना उसकी ओर देखे अपने लैपटॉप पर काम करते हुए ही कहा, इतने प्यार से मत देखो, मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। उसका कहना ही था कि सृष्टि शक पका गई। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। मैं क्यों आपको देखूंगी? मेरा क्या हक बनता है आप पर? उसने नाराज़गी जताते हुए कहा। मानव उसे अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए देखने लगा। उसकी बात को समझने की कोशिश करने लगा। अगले ही पल उसने अपने लैपटॉप को बंद किया, उसकी ओर बढ़ा। सृष्टि उसे अपनी तरफ आता देखकर हैरानी से उसे देखने लगी। मैंने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बोल दिया? मानव उसके पास आया, उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। सृष्टि उसकी आंखों में ही घबराई हुई सी देख रही थी। मानव उसके चेहरे पर हाथ बढ़ाया, उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, आज तुम ये बीवियों वाले अंदाज में क्यों बात कर रही हो? किस बात पर नाराज़ हो? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? सृष्टि ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए, मैं होती कौन हूँ नाराज़ होने वाली? मेरे होने या ना होने से फ़र्क ही क्या पड़ता है आपको? जब से आई हैं एक नज़र भी मुझ पर नहीं किया। सच तो ये है कि आप मुझे पसंद ही नहीं करते, उसने दुखी होते हुए कहा और वापस अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। तो इसलिए नाराज़ हो? उसने उसे अपने करीब खींचकर, मैंने तुम्हें एक नज़र भी नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? पागल लड़की, पसंद नहीं करता तो तुमसे शादी क्यों करता? लेकिन आज तुम्हारी बात से ये तो साफ है कि तुम मुझसे ज़रूर प्यार करने लगी हो। और अचानक से ये चमत्कार हुआ कैसे? उसने उसके होठों पर अंगूठा फेरते हुए कहा। सृष्टि ने एकदम से उसके अंगूठे को बाइट किया। मानव ने अपना हाथ खींच लिया और अपना हाथ झटकते हुए कहा, उफ, ये क्या किया तुमने? तो आपने क्या कहा? मैं आपसे क्यों प्यार करने लगूंगी? मैं आपसे प्यार व्यार नहीं करती, उसने यहाँ वहाँ नज़र घुमाते हुए इतराते हुए कहा। मानव ने उसके कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे खुद के सीने से सटाते हुए उसके होठों पर झुकने लगा। सृष्टि मानव को अपने होठों पर झुकता हुआ देखकर अपनी आंखें कस कर बंद कर ली और तेज तेज सांसें लेने लगी। मानव देख पा रहा था कि सृष्टि की धड़कन ज़रूरत से ज़्यादा तेज हो गई है। आज वो मानव को किस करने से रोक नहीं रही है, बल्कि अपनी आंखें बंद किए बिना कोई ऐतराज़ के खड़ी है। मानव धीरे से अपने होठ उसके होठों पर रख देता है और स्मूच करने लगा। सृष्टि ने आज कोई विरोध नहीं किया, वो वैसे ही मूर्ति की तरह खड़ी रही। मानव की केस धीरे धीरे डीप होती जा रही थी, जो सृष्टि को मदहोश कर रही थी। अब तक तो वो सिहरने लगी थी। उसके हाथ अपने आप ही मानव के बालों में चले गए। मानव उसे चूमते हुए ही बेड तक ले गया, उसे बेड पर धक्का दिया और अपना टी शर्ट उतारा। सृष्टि ने बेडशीट पर अपने हाथ कस लिए, शर्म से चेहरा फेर लिया। मानव उसके ऊपर आया, उसके कान में धीरे से कहा, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं और अभी से तुम्हारा ये हाल है। सृष्टि ने उसकी ओर नज़र किया। मानव के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उसने उसके नाइटी को दोनों कंधों से सरकाकर नीचे की ओर ले जाने लगा
और धीरे धीरे से निकाल फेंका। सृष्टि ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिए। मानव ने उसके हाथ को उसके सीने से हटाया, उसके ऊपर आया, उसके गले और कॉलर वोन को किस करने लगा। सृष्टि के हाथ उसके पीठ पर कस गए। कुछ देर किस करने के बाद उसने उसके सीने पर मुँह रख लिया और किस करने लगा। ये सब तो सहन से बाहर था सृष्टि के लिए। उसने अपने नाखून मानव की पीठ पर गड़ा दिए। थोड़ी देर इसी तरह किस करने के बाद वो उसके पेट की ओर बढ़ा और पेट पर किस करने लगा। सृष्टि हल्की हल्की सिसकियाँ लेने लगी। मानव उसके ऊपर पूरी तरह से आया और उसके इनर वेयर उतारने को हुआ, लेकिन सृष्टि ने उसके हाथ को पकड़ते हुए, नहीं मानव, आप मेरी मर्जी के बिना इससे आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकता? पति हूँ मैं तुम्हारा, बीवी हो तुम मेरी, मैं कुछ भी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। कर सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती से, मेरी खुशी से नहीं। मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। मानव उसके ऊपर से उठते हुए, नाराज़ होते हुए, बड़े नखरे हैं तुम्हारे। अरे जब शादी हो चुकी है तो ये सब क्यों नहीं हो सकता? सृष्टि उसके पास बैठती हुई, जब इस शादी को कोई जानता तक नहीं, कोई मानता भी नहीं, यहाँ तक कि आप भी किसी और से शादी की तैयारियाँ कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ आगे बढ़ जाऊँ? कभी नहीं। उसने अपना चेहरा फेरते हुए कहा, कोई माने या ना माने, तुम तो मानती हो ना इस शादी को। किसी और से मेरी शादी होने वाली है, पर हुई तो नहीं है ना। क्या करना है, कैसे करना है, ये तो मुझ पर छोड़ दो। तुम इतना ज़्यादा मत सोचो। और ये जो तुमने आज मेरा मूड ख़राब किया है ना, आगे बढ़ने से रोका है। देखना एक दिन तुम सामने से मेरे करीब आओगी। सृष्टि की हंसी छूट जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर मानव। मानव ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहा, बहुत ही जल्द होगा। वो बेड पर ही एक बाजू होकर लेट जाता है और सृष्टि भी उसके सीने पर सिर रखकर लेट जाती है। कुछ देर तो मानव नाराज रहा, पर अगले ही पल उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा और सृष्टि नींद की आगोश में चली गई।